सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और राधे राधे। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों की, जो माघ की महीने 19 तिथि को आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि 4 नवरात्रे आते हैं? जी हाँ, 4 नवरात्रे। चैत्र और शारदीय नवरात्रे के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे नवरात्रे भी हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रों का रहस्य क्या है, गुप्त नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और इसके पीछे का विशेष वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण क्या है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रों की कथा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गुप्त का मतलब है छुपा हुआ, यानी कि गोपनीय। इन दोनों में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही गोपनीय रूप से की जाती है। जहाँ नवरात्रे में हम उत्सव मनाते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रों में साधना की जाती है, काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं। गुप्त नवरात्रों को मनाने के 2 बड़े कारण हैं। पहला, आध्यात्मिक कारण। गुप्त नवरात्रे विशेष रूप से तांत्रिक साधना और सिद्धियों के लिए मनाए जाते हैं। इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रे सिर्फ साधकों के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी हैं। अपनी बाधाओं को दूर करने और शक्ति पाने का एक सुनहरा मौका है। अगर आप अपने जीवन की परेशानियों से घिरे हुए हैं तो इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति आपको रास्ता दिखा सकती है। आइए जानते हैं उन 10 महाविद्याओं की कथा को। सबसे पहले महाविद्या में है माँ काली। इनका रंग गहरा काला है, गले में मुंडन की माला है और हाथों में खंडा है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रे में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। जो लोग तंत्र शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रे के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रु से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रों में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसे करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। 10 महाविद्याओं में दूसरा स्थान माँ तारा देवी का है। रंग नीला है, इसलिए उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। वह जलते हुए शमशान में शिव जी के ऊपर विराजमान है। उनके हाथ में कैंची है, जो मोह माया के बंधनों को काटने का प्रतीक है। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हयग्रीव नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और भयानक राक्षस था, जिसने अपनी शक्तियों के बल पर समस्त देवताओं को अत्यंत परेशान कर रखा था। उसके आतंक से स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था। जब देवताओं को कोई मार्ग नहीं सूझा, तब उन्होंने माँ शक्ति की शरण ली और उनकी कठोर आराधना की। देवताओं की पुकार सुनकर माँ आदिशक्ति ने अपने दिव्य और तेजमय रूप से माँ तारा को प्रकट किया। माँ तारा ने युद्ध क्षेत्र में अपनी भयानक हुंकार और असीमित शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी एक ही गर्जना से राक्षस का बल क्षीण होने लगा और अंत में माँ ने उस दृष्टि राक्षस का वध कर दिया। इस प्रकार माँ तारा ने देवताओं को कष्टों से मुक्ति दिलाई और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। ये मोक्ष देने वाली और संकट से निकालने वाली देवी हैं। इन्हें तारनहार भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रे में माँ त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें माता ललिता या शशोदशी भी कहा जाता है, की पूजा का विशेष महत्व है। वे 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर हैं और सबसे मनोहर देवी मानी जाती हैं। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, तब उस राख यानी कि भस्म से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम भांडासुर रखा गया। भांडासुर ने कठिन तपस्या करके शिव जी से वरदान पा लिया कि उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मार सके जो पहले से ही जन्मा हो। इसके बाद उसने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। परेशान होकर देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने महायज्ञ किया। इस यज्ञ में अग्नि से माँ त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। देवी ने ललिता रूप धारण किया और एक भयानक युद्ध में भांडासुर और उसके राक्षस परिवार का सर्वनाश किया।
गुप्त नराते में इनकी पूजा करने से मनुष्य को सुख सुविधा और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इन्हें त्रिपुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तीनों लोग आकाश, पृथ्वी, पाताल में सबसे सुंदर हैं और तीनों शक्तियों यानी ब्रह्मानी, वैष्णवी और रौद्री का सम्मिश्रण है। माँ का स्वरूप सुनहरे सिंहासन पर विराजमान है, जिसे चारों दिशाओं से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ऐश्वर्य संभाले हुए हैं। 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान माँ भुवनेश्वरी का है और उन्हें ब्रह्मांड की स्वामिनी भी माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल अंधेरा था और कुछ भी विद्यमान नहीं था, तब केवल आदिशक्ति का अस्तित्व था। कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण की इच्छा हुई, तब देवी ने स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट किया। सृष्टि के संचालन के लिए उन्होंने भुवनेश्वरी रूप धारण किया। भुवन का अर्थ है लोक और ऐश्वर्य को अर्थ है स्वामी। इसका मतलब है कि वे तीनों लोग आकाश, पृथ्वी और पाताल की स्वामिनी हैं। उनका स्वरूप सौम्य है और वे अपने भक्तों को अभय दान देती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ भैरवी, त्रिपुर भैरवी की साधना और कथा का विशेष महत्व है। माँ भैरवी 10 महाविद्याओं में 5वीं विद्या मानी जाती है। इनका स्वरूप विनाशक भी है और कल्याणकारी भी है। भैरवी नाम का अर्थ ही है जो भय का नाश करे। माना जाता है कि जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता जाता है, तब माँ भैरवी अपने उग्र रूप में प्रकट होकर तामसिक शक्तियों का संहार करती हैं। माँ भैरवी के 4 हाथ हैं। उन्होंने अपने हाथों में जप माला, पुस्तक और वरद व अभय मुद्रा धारण की हुई है। वे लाल वस्त्र पहनती हैं और गले में मुंडन माला धारण करती हैं। इनकी साधना से व्यक्ति के भीतर का डर समाप्त होता है और शत्रु पर विजय प्राप्त करता है और साधकों को वाक सिद्धि यानी कि वाणी की शक्ति प्राप्त होती है। कथा के अनुसार जब तारकासुर के अत्याचार बढ़ गए, तब देवताओं ने पार्वती से शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया। पार्वती जी ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट होकर तारकासुर का वध करने में मदद करेंगे। इसी दौरान तप, वैराग्य, मृत्यु, विजय और संहार शक्ति के रूप में माँ भैरवी प्रकट हुई, जो काल और परिवर्तन की नियंत्रक है। महाविद्याओं में 6ठा स्थान माँ छिन्नमस्तिका का है। कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपनी दोनों सखियों जया और विजया यानी कि डाकनी और बिड़नी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी का तेज बहुत बढ़ गया, लेकिन उनकी सखियां भूख से व्याकुल हो गईं। उन्होंने देवी से भोजन की मांग की। देवी ने उनसे कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन सखियों के बार बार निवेदन किया। माँ तो अपने बच्चों को तुरंत भोजन कराती है। उनकी व्याकुलता देखकर माँ को उन पर अत्यंत दया आ गई। सखियों की भूख शांत करने के लिए माँ पार्वती ने अपने ही हाथ से अपना सिर काट दिया। सिर कटते ही उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली। माँ ने 2 धाराओं से अपनी सखी जया और विजया की भूख शांत की और तीसरी धारा को स्वयं अपने कटे हुए सिर से पीने लगी। तभी उन्हें छिन्नमस्तिका के नाम से पूजना जाने लगा। 10 महाविद्याओं में महाधूमावती को 7वां स्थान प्राप्त है। उन्हें अलक्ष्मी और दरिद्रता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर देह त्याग दिया था, तब उस जलती हुई चिता से जो काला धुआं उत्पन्न हुआ, उससे माँ धूमावती उत्पन्न हुई। वे शक्ति का वह स्वरूप है जो क्रोध और दुख से जन्म लेता है। गुप्त नराते के दौरान माँ बगलामुखी का स्थान महाविद्याओं में 8वें स्थान पर है। कथा के अनुसार सतयुग काल में एक बार पूरी पृथ्वी पर महाविनाशकारी तूफान उठा। भगवान विष्णु ने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल हुए। तब वह शिव जी के पास गए। शिव जी ने उन्हें हरिद्र सरोवर पर तपस्या करने को कहा। भगवान विष्णु ने हरिद्र सरोवर पर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शक्ति, माँ बगलामुखी उस सरोवर के जल से पीले रंग के तेज से प्रकट हुई। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उस तूफान को स्तंभित कर दिया, जिससे सृष्टि का विनाश रुक गया।
इसका महत्व हमारे जीवन में है। काम, क्रोध और अहंकार रूपी शत्रु को शांत करने की प्रेरणा देता है। 10 महाविद्याओं में मातंगी माँ को 9वां स्थान प्राप्त है। इन्हें बौद्धिक शक्ति और कला की देवी माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पे गए। विष्णु जी अपने साथ कुछ उत्तम खाद्य सामग्री भी ले गए। जब भगवान शिव और माता पार्वती वह भोजन कर रहे थे तो भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए भोजन के अंश में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई जो मातंगी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में मातंग ऋषि ने सभी प्राणियों पर नियंत्रण पाने और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। देवी ने मातंगी के रूप में जन्म लिया। गुप्त नराते के 10वें महाविद्या में माँ कमला का स्थान 10वां माना जाता है। यह अंतिम महाविद्या का उल्लेख है। माँ कमला को तंत्र की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी उपासना सुख, समृद्धि, धन और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। कथा के अनुसार माँ कमला की शक्ति प्रकट समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से रत्न निकले। उन्हीं रत्न में से एक रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी यानी कि कमला प्रकट हुई। वह खिले हुए कमल के पुष्प पे विराजमान थी और उनके हाथों में कमल के फूल थे। उनके दिव्य रूप और आभा को देखकर देव, असुर, ऋषि, मुनि सभी मुग्ध हो गए। अतः देवी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना स्वामी चुना। तंत्र शास्त्र में माँ कमला को गज लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। जहाँ अन्य महाविद्या उग्र रूप वाली हैं, जैसे काली या छिन्नमस्तिका, वहीं माँ कमला अत्यंत शांत, सौम्य और वरदान देने वाली देवी हैं। तो भक्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। 10 महाविद्याओं की कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि गुप्त नरातों की जानकारी आपके काम आएगी। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। माँ के आशीर्वाद के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलो जय माता दी। राधे राधे।